हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। यू नो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, और ये मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के बारे में डिफाइन करता है अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। एंड इसके जो की पॉइंट्स है, फॉल्सली डिस्क्राइब ए प्रोडक्ट और सर्विस, है ना। जो भी आप सर्विस दे रहे हो, प्रोडक्ट बेच रहे हो, उसके बारे में फॉल्स क्लेम करना, मिसलीडिंग क्लेम करना, गुमराह करने वाला टाइप मार्केटिंग करना, राइट। गिव्स फॉल्स गारंटीज, मिसलीड कंज्यूमर अबाउट इट्स नेचर, सब्सटेंस, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। यू नो, फॉर एग्जांपल एसएसबी कैंडिडेट्स को गारंटी देना कि हमारे पास जो भी आएगा वो 15 दिन में, 2 हफ्ते में रेकमेंड हो जाएगा, अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स दे देंगे, ये सब करके मिसलीड करना और जो कोर काम करना उसको ना करके एक सुपरफिशियल लेवल पे काम करना, ये भी इसमें कवर होता है। नेक्स्ट, कन्वेज an express or implied representation which is made by the manufacturer or seller or service provider thereof would constitute an unfair trade practice. एसएसबी के लिहाज में यंग कैंडिडेट के माइंड में इस तरह की चीजें भर देना कि ड्रीम्स को बेच देना। आप लोगों को पता अभी बीच में बहुत सारे जो आईएएस कोचिंग एकेडमीज थे वो लोग इस चक्कर में फंस गए थे, एंड काफी के ऊपर जुर्माना भी हुआ और काफी के ऊपर एक्शन भी लिया गया। एंड विवेक बिंद्रा का भी रिसेंटली एक केस हुआ था, है ना, संदीप महेश्वरी। दे आर ऑल मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, है ना। 10 दिन में एमबीए करा देंगे, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, राइट। एनीवे, नाउ ये सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ का एक बहुत पुराना लेटर है जो कि मेजर नारस पन्वर, सीएसओ नदन कमांड, जब मैं उधमपुर पे पोस्टेड था उस टाइम लिखा था। यू कैन रीड इट। इसका फर्स्ट पैराग्राफ लिखता है, आई हैव द ऑनर टू अपराइज यू that in keeping with the official mandate of our school, that is Sainik School, we are earnestly engaged in preparing our cadets for the NDA, है ना, NDA जाने के लिए naturally. Clearing the written examinations relatively easy for our cadets, but very few qualify the SSB primarily from lack of proper orientation. ये word को ध्यान रखना, proper orientation. This is in spite of training at various private coaching academies and do more harm than good. So, ये serious statement. Private coaching academies that tend to do more harm than good. We are in the expertise and technical secrets about the team that runs a one-week orientation capsule for cadets. ये सब पे लिखा हुआ है। So ये जो expertise है वो एक के बारे में। Now you can clearly see सैनिक स्कूल जो कि एक गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट रन स्कूल है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो लोग बोल रहे हैं प्राइवेट कोचिंग एकेडमीज दैट टेंड टू डू मोर हार्म दैन गुड। और ये क्यों बोल रहे हैं बार बार कि 100 WAD, 100 TAT, fertility. It is not the right approach. After all, SSB is a personality-based selection, and personality testing tools are GTO, psych, and interview. So, a training on the personality testing tools, ignoring the personality, is definitely a misleading approach to training. यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके ऊपर और भी बहुत सारे वीडियोस है। तो मैं इस वीडियो में एक बुक का क्रिटिकल बुक रिव्यू करूंगा। उस बुक का नाम है साइकोलॉजी फॉर एसएसबी इंटरव्यू, एंड इसको मैं फेयर यूसेज के अंडर में इस बुक को रिव्यू करूंगा, बिकॉज आफ्टर ऑल ये पब्लिक डोमेन में है, और इस बुक को बहुत सारे यंग बॉयज एंड गर्ल्स, है ना, स्टार्टिंग में 16 ईयर्स ऑनवर्ड करेंगे। सो दिस बुक विल डेफिनेटली क्रिएट सम काइंड ऑफ इम्पैक्ट ऑन कैंडिडेट्स. It can be good or it can be bad depending upon what is the content. So in the right sense of usage, I'm going to do a critical book review on this. Now, उससे पहले मैं एक disclaimer कर दूं. This video aims to inform and caution young SSB aspirants about the potential risk of manipulative coaching academies. These academies often use
deceptive tactics providing false hope of success in the SSB interview process. As part of my DIPR DRDO appreciated research work, Perception Management of Candidate for Improved Selection, this video seeks to educate and protect gullible SSB aspirant from falling prey to misleading tips and tricks. These tactics can lead to financial loss, wasted time, and emotional distress for both aspirants and their parents. By watching this video, viewers acknowledge its purpose as informative and cautionary without intending to defame or target any specific coaching academy or individual. Authors are invited for a live, unedited YouTube session to put across their side of the clarification. मैं ये डिस्क्लेमर इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं तो अब ये करूँगा. मैंने ऐसे ही किसी बुक का क्रिटिकल बुक रिव्यू किया तो मेरे ऊपर 2 करोड़ का दावा ठोक दिया. आई थिंक दैट्स रॉन्ग. It is a misleading advertisement, and I questioned many of the things that were stated in the book were completely unacceptable. But then I got a 2 crore ka legal notice, which was completely wrong. I again invite that author to come on a live YouTube unedited session so that you can put across your side of the story and you can justify why you deserve rupees 2 crore from me. So that invitation is extended to all authors जिनका बुक को मैं रिव्यू करूंगा under fair usage, and you're most welcome to come for a live interaction to give your clarification. Anyway, हम लोग जब एक्सपर्ट बोलते हैं तो we should have the courage to accept it, because after all ये देश के हित में भी होना चाहिए और कैंडिडेट को मिसगाइड भी नहीं होना चाहिए. The aim is to bring transparency in the SSB training. After all, we are all private coaching academies. We are not controlled by government, so we are completely going berserk, and so somebody has to do the dirty job. Now about the author, this book is authored by Ashok Kumar Thamburaj, ex-scientist C, DIPR DRDO के. Fortunately or incidentally, I have served with him in Bhopal, Selection Center Bhopal, and also more than that, he is from South, he is from Coimbatore. He had left DIPR at a very young service, I don't know for what reason. Then he was in Coimbatore for some time. He was working in some private thing, and in a defense career academy in some with somebody at Coimbatore. Incidentally, he had spoken to me once from Coimbatore to be part of the Air Force UP. Somehow I did not agree for that, because Air Force UP works on a principle of self-management leadership. So that was an incident. I hope he remembers. So Ashok Kumar Thamburaj, ex-scientist, C, DIPR, DRDO. So it will be interesting because this book has been authored by a scientist from DRDO. It's not like me or anybody else who are only trained by DIPR and not originally from DIPR. मैं तो signals का था और मुझे वो 6 महीने 5 महीने का ट्रेनिंग दिया. उसके बाद I became a GTO. So I writing a book and a DIPR scientist writing a book, it is different. He's a scientist. So I'm sure the degree of credibility will be very high, because he is directly representing DRDO. Sorry, DIPR. A word about DIPR, Defense Institute of Psychological Research. इसको आप नेट पे जाके टाइप कर सकते हो. You'll get a lot of information. Quick information about me. This is the logo of Defense Institute of Psychological Research. है ना? And Defense Institute of Psychological Research do research in psychology for armed forces personnel. The institute provides training in the selection, stress, combat stress management, soft skills for Indian Armed Forces and DRDO. Institute has expertise in developing selection and placement tools. SSB is part of the last line, developing selection and placement tools. DIPR का vision है, DIPR will emerge as a center for excellence in military psychology. है ना? So जो लोग साइकोलॉजी बैकग्राउंड से ग्रेजुएशन करते, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है टू जॉइन डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च एज साइंटिस्ट बी एंड स्टार्ट योर जर्नी. है ना? DIPR का मिशन है टू प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू द आर्म फोर्सेस इन सिलेक्शन, ट्रेनिंग, इफेक्टिव मैन मशीन इंटरफेस एंड मोटिवेशन टू एनहांस मेंटल हेल्थ एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस. है ना? इसको एलाबरेट नहीं करूंगा. एरिया ऑफ वर्क, द कोर एरिया ऑफ रिसर्च ऑफ DIPR
is personal selection research, that is SSB related, organizational behavior and human factor. So that's the background. Area of work personal selection में design, development and evaluation of comprehensive personal selection system which is the SSB, current SSB. इसी तरह से बीच में एक de novo selection system भी आया था जो कि implement नहीं हुआ. उसके अलावा एरिया ऑफ वर्क पर्सनल सिलेक्शन में कंस्ट्रक्शन, स्टैंडर्डाइजेशन एंड वैलिडेशन ऑफ इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड एंड पर्सनालिटी असेसमेंट टूल्स. सो पर्सनालिटी असेसमेंट टूल्स के अंडर में आता है साइकोलॉजिकल टेस्ट, जीटीओ एंड पर्सनल इंटरव्यू एंड टेक्निक बेस्ड ऑन साइकोमेट्रिक प्रिंसिपल. सो व्हाट इज द साइकोमेट्रिक प्रिंसिपल, मैं इसको आगे एक्सप्लेन करूंगा. नेक्स्ट है ट्रेनिंग ऑफ एसेसर्स, दैट इज जीटीओ, साइकोलॉजिस्ट एंड इंटरव्यूइंग ऑफिसर. साइकोलॉजिस्ट बोथ इन सर्विस जो ऑफिसर्स जाते हैं उनको टेक्निकल ऑफिसर्स बोलते हैं, और जो डीआईपीआर के लोग हैं इनका भी ट्रेनिंग डीआईपीआर ही कराता है फॉर साइकोलॉजिस्ट, उन्हें साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं, और जो इक्विवेलेंट फौजी है उनको टेक्निकल ऑफिसर्स बोलते हैं, है ना. ट्रेनिंग ऑफ एसेसर्स एंड पर्सनल सिलेक्शन यूजिंग द अबव मेंशन्ड टेक्निक्स ऑब्लिक टूल्स, साइकोलॉजिकल टेस्ट, ग्रुप टेस्टिंग एंड पर्सनल इंटरव्यू. सो आई वाज आल्सो ट्रेन्ड बाय डीआईपीआर, है ना. नेक्स्ट इज वैलिडेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ सिलेक्शन सिस्टम एंड मॉडिफिकेशन देयर अपॉन, है ना. एक ऑल इंडिया स्टैंडर्डाइजेशन एक्सरसाइज होता है जहां पे साल में एक बार, जहां पे सारे एसेसर्स को एक सेंटर्स में इकट्ठा किया जाता है मैक्सिमम को, और देखा जाता है कितना वेरिएंस है थ्रू व्हाट विल नॉट गेट इनटू दैट, और उसके बेस में हमारा असेसमेंट का करेक्शन, टाइम के मुताबिक मॉडिफिकेशन द सिलेक्शन सिस्टम, ये सब उनका काम होता है ना. ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में मॉड्यूल्स ऑफ एनहांसमेंट ऑफ लीडरशिप इफेक्टिवनेस, मोटिवेशन, मोरल, ट्रेनिंग मॉड्यूल फॉर ट्रेनिंग एकेडमीज, कॉम्बैट स्ट्रेस एंड इट्स मैनेजमेंट एंड फील्ड फॉर्मेशन, लीडरशिप ट्रेनिंग, है ना. द ह्यूमन फैक्टर में मैन मशीन सिस्टम, है ना, जो पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट होता है पीएबीटी, है ना, पायलट सिलेक्शन सिस्टम, एविएशन साइकोलॉजी, एनवायरमेंटल साइकोलॉजी, ये सब भी उनका फैक्टर है. नाउ द करंट डायरेक्टर ऑफ डीआईपीआर इज डॉक्टर अरुणिमा गुप्ता, है ना, साइंटिस्ट जी है एंड डायरेक्टर डीआईपीआर है करंट, और 2023 से हुआ है, उनका भी डेट याद नहीं है कब से ये डीआईपीआर के साइंटिस्ट थे, डायरेक्टर थे, अरुणिमा गुप्ता. उसके अलावा डॉक्टर मानस के मंडल, ही इज आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट एंड एक्स डायरेक्टर डीआईपीआर. इनको इसलिए दिखा रहा है, ये रिटायर हो चुके हैं, लेकिन जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था ही वॉज द डायरेक्टर एंड आई हैड कपल ऑफ एसोसिएशन विथ हिम, डायरेक्ट एसोसिएशन विथ हिम मल्टीपल टाइम्स एक्चुअली एज पार्ट ऑफ माई प्रोजेक्ट परसेप्शन मैनेजमेंट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर इम्प्रूव सिलेक्शन. नाउ इंटरेस्टिंगली जो हमारा आज का बुक का, जिसका क्रिटिकल बुक रिव्यू करने वाला हूँ, ऑथर इज अशोक कुमार थम्बुराज, एक्स साइंटिस्ट सी, डीआईपीआर डीआरडीओ के. ही वॉज ऑल्सो he has also served under Dr. Manas K. Mandal. So that's the coincidence. And in fact, many assessors जो आज हम SSB ट्रेनिंग में हैं, most of us जो assessors हैं, they are not most, all of us are trained by DIPR. So all those people who are involved in training, who are experts in the SSB selection system, we are all trained by DIPR, including Colonel Ganesh Babu. I was also a group testing officer with 21 SSB Bhopal and 11 SSB Allahabad, and I was trained by DIPR, right? Now, a very strange thing that I see when I left, assessment, और उसके बाद मैं जब सिविल में आके जब ट्रेनिंग में इन्वॉल्व हुआ, तो एक चीज जो बहुत मुझे, इनफैक्ट जब मैं एसेसर था तब से भी बहुत हर्ट करता था, वो ये है कि एसएसबी को जिस तरीके से डीआईपीआर ने हम एसएसएस को सिखाया है, और जिस तरीके से आज हम रिटायर होने के बाद कैंडिडेट्स को सिखा रहे हैं, इसमें बहुत ज्यादा एक गैप है. आई कॉल इट परसेप्शन गैप. एक हाथी इन रियलिटी और हाथी इन परसेप्शन. आप लोगों ने 6 ब्लाइंड मैन एंड एन एलिफेंट देखा होगा. किसी को लगता है हाथी सांप की तरह है, किसी को लगता है हाथी स्पीयर की तरह है, किसी को लगता है हाथी वॉल की तरह है, ट्रंक की तरह है, रोप की तरह है, बिकॉज ऑफ द परसेप्शन गैप. कितना कोई बात समझ में आ रहा? दोबारा बोल रहा हूँ, ये लोग जितने भी लोग बैठे हुए, जो लेफ्ट साइड में बैठे सिविल ड्रेस में और एक यूनिफॉर्म, दे आर साइकोलॉजिस्ट एंड टेक्निकल ऑफिसर. जो बीच में 2 लोग हैं वो इंटरव्यूइंग ऑफिसर है, और जो इस साइड में है वो जीटीओस है, सम अंडर ट्रेनिंग. सो जो डीआईपीआर ने हम लोगों को ट्रेनिंग करवाया था उस टाइम की जो सिखलाई, और जो आज कोचिंग वाले कैंडिडेट को सिखलाई दे रहे हैं एज पार्ट ऑफ एसएसबी कोचिंग, उसमें मुझे बहुत ज्यादा गैप दिखता है. एंड दिस गैप
आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इतना शिफ्ट कैसे हो गया. हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड? टू एक्सप्लेन दिस, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, जैसे ये कैंडिडेट है और साइकोलॉजिकल टेस्ट का बात लेते हैं क्योंकि हम यहाँ पे उसी को बात करेंगे. तो साइकोलॉजिकल टेस्ट में हमें ये बताया था कि टीएटी, डब्ल्यूएटी, एसआरटी एंड एसडी, दीज आर स्टिमुलस, जिसको कि हम कैंडिडेट को प्रेजेंट करते हैं एज पर दी डिटेल्स. आपको पता है कि टीएटी 30 सेकेंड दिखाते हैं, 4 मिनट में लिखना, ऑल दो स्टफ आपको पता है ना, ऑल दोस थिंग्स एवरीबडी नोज. सो दिस इज द स्टिमुलस and this stimulus has to be processed inside your mind. So that's your inner process, जिसे कि मानसा बोलते हैं. आप सोचते कैसे हो, and then this has to be written as your response. So what is presented is stimulus, what you write is the response, and between the stimulus and the response you have the freedom of choice. और वो freedom of choice आपके मानसा में, आपके inner process में होता है, जिससे मैं बोलता हूं गंगोत्री. सो आपके मानसा को अगर गंगोत्री मान ले तो आपने जो response लिखा वो गंगा. सो अगर गंगोत्री पवित्र है तो गंगा में उसका गुण दिखेगा, और अगर गंगोत्री करप्टेड है तो उसका भी गुण रेस्पॉन्स में दिखेगा. अगर यहां तक समझ में आया, दिस मॉडल इन साइकोलॉजिकल टेस्ट इज कॉल्ड स्टिमुलस रेस्पॉन्स मॉडल. दिस इज नॉट ए क्वेश्चन आंसर मॉडल विच इज द एकेडमिक टेस्ट. जैसे आप एनडीए का देते हो या सीडीएस का रिटर्न देते हो, वो क्या है? एकेडमिक टेस्ट है, जहां पे आपको स्टिमुलस की जगह क्वेश्चन दिया जाता है और रेस्पॉन्स की जगह आप आंसर लिखते हो, जिसे आप रट के लिख सकते हो. अनफॉर्चुनेटली माई ऑब्जर्वेशन इज कि जब हम लोग एसएसबी से छोड़ के रिटायर होके जब एसएसबी के कोचिंग सेंटर कर लेते हैं, तो हम इस स्टिमुलस रेस्पॉन्स मॉडल को समझते हुए भी इसको एक एकेडमिक टेस्ट के मॉडल पे ले जाके आपको 100 टीएटी स्टोरी, 300 डब्ल्यूएटी रेस्पॉन्स, फट्टा इज इक्वल टू ब्रिगेडियर, डेड बॉडी का ड्रामा कर दो, बी पॉजिटिव, ऐसी चीजें सिखा देते. जबकि जब हम एसएसबी में थे और डीआईपीआर ने हमें ट्रेनिंग दिया था, ये नहीं दिया था. उन्होंने ये बोला था, लेट यू प्रेजेंट द स्टिमुलस टू द कैंडिडेट, लेट देम रेस्पॉन्ड एंड इन द प्रोसेस आप रेस्पॉन्स को पढ़ के और वापस उसके मानसा में घुसो और सी हाउ डज ही प्रोसेस दिस इंफॉर्मेशन. और क्या उस प्रोसेसिंग के को जब कोरिलेट करते हो और OLQ से, अगर वो OLQs मैनिफेस्ट हो रहा है तो ही कैन बी ट्रेनेबिलिटी अवार्ड करके उसको रेकमेंड कर सकते हो. अगर वो नहीं कर रहा तो उसको निकाल दो. एंड द क्लियरेंस रेट आपको पता है एसएसबी में इट इज 3.6. बट अनफॉर्चुनेटली हम ही लोग जब बाहर आ जाते हैं, वी आर डूइंग ए बिग disservice to the nation, to the SSB and to the DIPR and to the candidate by feeding them, spoon feeding them these notes which I call it coaching के मलमूत. यहां तक समझ में आया तो जरूर मुझे बताना. इसका असर ये होता है कि कैंडिडेट की मानसा में इनर प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाता है, और हमारे एजुकेशन सिस्टम का जो एक बेसिक फ्लॉ है कि रट्टा बेस्ड है. 3 इडियट में देखा होगा उन्होंने निरंतर चमत्कार पे चमत्कार किया है. कैंडिडेट भी इन रेस्पॉन्सेस को रट लेता है और इसको कागज में रट के उतार लेता है. नाउ दिस रेस्पॉन्स इज सपोज टू बी कैंडिडेट का ओरिजिनल रेस्पॉन्स, बट देन ही गिव्स अप समथिंग चमत्कार पे चमत्कार की तरह रटा हुआ. कितना लोगों को ये समझ में आया? एनीवे आप देखो कि एसएसबी का जो कन्वेंशनल ट्रेनिंग का मॉडल बना हुआ वो 14 डेज का, भले वो चंडीगढ़ चले जाओ, नागपुर चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, इंक्लूडिंग मेरे पास भी मजबूरी में मैं पहले 1 महीना करता था, फिर वो आ जाता सर आप क्यों उतना कर रहे, फिर ऑनलाइन में एसएमएल करना, वो सब बहुत करके कुल मिला के ये है कि द करंट मॉडल इज 14 डेज का मॉडल टू 10. कुछ लोग 10 डेज करते हैं, कुछ 5 भी कर रहे हैं, इंक्लूडिंग जो बंदे डीआईपीआर और फौज का कोई कनेक्शन नहीं है वो लोग भी कर रहे हैं. क्रैक एसएसबी में जो लड़के हैं, दे आर सिविलियन बॉयज एंड गर्ल्स, बट दे आर डूइंग करोड्स में, बिकॉज सब ने इसको एक क्वेश्चन आंसर पैटर्न में चढ़ा दिया. कितनों को ये समझ में आ रहा है मेरी बात को? सो What is happening is, जब मैं एसएसबी में था तो इस तरह के रेस्पॉन्सेस को साइकोलॉजिस्ट के मुंह से, इंक्लूडिंग जो अभी जिनका मैं अभी बुक रिव्यू करने वाला हूं, उनके मुंह से कोच रेस्पॉन्सेस, प्री कंसीव नोशन, स्टीरियोटाइप रेस्पॉन्सेस, लिमिटेड थिंकिंग, रिस्ट्रिक्टेड थिंकिंग, ये सब टर्म सुना है. एंड उससे भी ज्यादा अगर एक कोचिंग में 100 लोग जाते, 100 के 100 यही कहानियां रटेंगे. तो आपने पहली बार रटा, लेकिन आपके उस तरह उसी स्टोरियों को साइकोलॉजिस्ट ने 50 बार रटा है, इंक्लूडिंग ऑथर के मुंह से, क्योंकि वी हैव सर्व्ड टुगेदर, तो ये सब सुना हुआ है ना. व्हाट इज सरप्राइजिंग इज
what has changed कि जब मैं बाहर आया, why I am not able to align with the DIPR training and continue to train candidates in the line what is expected by the SSB, और जो हमें DIPR ने सिखाया, हम DIPR के ही टेस्टिंग टूल्स को क्यों क्रैक करना सिखाते हैं? That's the basic question that I'm asking. So it's not a question of sending legal notice to me. It's a question of self reflection कि हम इन कैंडिडेट के साथ क्या कर रहे हैं. कितनों को समझ में आ रहा है? इसके ऊपर मुझे कमेंट लिखना, क्या इस स्लाइड में मैं जो कहना चाह रहा हूं, इज दैट आर्ग्यूमेंट क्लियर? देखो यार कैंडिडेट्स, आप लोगों का एक डिजायर है, एक चाहत है कि इसी बार में एसएसबी रेकमेंड हो जाओ. इस चाहत को हम कोचिंग वालों ने तगड़ा बिजनेस मॉडल बना दिया, ये बोल के कि हमारे पास आ जाओ, हम इसे सक्सेस कर देंगे. और उसके लिए हम ऐसे ऐसे चीजें करते हैं आपके साथ में जो कि कंप्लीटली साइकोलॉजिकल टेस्ट के जो बेसिक प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट में जाता है. हैव यू अंडरस्टूड क्या बोल रहा हूं? आप लोगों का जो 14 डेज में जो इच्छा है कि 14 डेज में कोई टिप्स एंड ट्रिक्स सीख के इसी बार में रेकमेंड हो जाए, आप इस इच्छा को हम लोग पूरा करने का वादा करते हैं. दैट्स मिसलीडिंग. कितना समझ में क्या बोला? अदरवाइज मुझे बताओ, एक एनडीए का कैंडिडेट जो रिटर्न को 1.5 साल करके एकेडमिक टेस्ट में क्लियर नहीं होता, उसको हम वादा कर रहे हैं 14 दिन में कर देंगे. एंड वर्स्ट इज पीपल विद स्ट्रेस प्रोन, पीपल हु आर सुसाइडल इन नेचर, पीपल हु हैव ग्रीड, पीपल हु आर हैविंग poor self adjustment, social adaptability, core quality में weakness, greed, इन सबको भी हम बोलते हैं कि इन सबको हम छुपाना सिखा देंगे and we will ensure that you get recommended, है ना. हम बोलते भी हैं हर गधे को हम घोड़ा बना देंगे, हफ्ते में हम 3 करते हैं. लुक एट द काइंड ऑफ मार्केटिंग वी डू. कितनों को एसएसबी के मार्केटिंग में क्रेडिबिलिटी दिखता है? सोच के देखो मैं क्या बोल रहा हूं. Anyway, मुझे बताना कि इस स्लाइड से आपको क्या समझ में आया. अगर ये समझ में आया तो मैं आपको डॉक्टर मानस के मंडल, आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट एंड एक्स डीआईपीआर के डायरेक्टर, जो मेरे और अशोक थंबुराज के टाइम पे डायरेक्टर थे, उनका एक वीडियो दिखाता हूं. ये बार बार दिखाऊंगा बिकॉज ओनली देन आपके दिमाग में जाएगा कि इट इज नॉट सो इजी. जिस तरह से कोचिंग में हमने बोला कि कहानियां रटने से आप हो जाएगा, आपके दिमाग में इसको बार बार ड्रिल करना है. जैसे कोचिंग में बार बार ड्रिल कर दिया, हमारे पास आ जाओ तो आप सेलेक्ट हो जाओगे, ना. तो ये डॉक्टर मानस के मंडल का ही, इनका नाम ही है डॉक्टर मानस के मंडल. इन्हीं के सिग्नेचर में ये लेटर मुझे इशू किया है. आई अप्रिशिएट योर कॉन्सेप्ट द आर्म फोर्सेस ऑफिसर सिलेक्शन ओरिएंटेशन प्रोग्राम एएफओसीपी एंड असिस्टेड इंट्रोस्पेक्शन, जो कि आज एसएमएल बन गया है. Internal discussion will be carried out on taking perception management of candidates as a project. वो सब अंग्रेजी लिखा हुआ है. Now, the argument that I presented in this perception management of candidates for improved selection, अगर आपने नहीं देखा तो इस QR कोड को स्कैन करके देख सकते हो. मैं इसको यहाँ पे नहीं बोलूंगा बिकॉज इट बिकम मोर लेंथी. बट अगर आपको कोई किसी पर्टिकुलर चीज में डिटेल्स चाहिए तो आप मुझे इसके नीचे कमेंट लिख के बता सकते हो एंड आई विल डेफिनेटली मेक ए वीडियो. या आप मेरा जो नंबर दिया हुआ है 9090099035, उसमें लिखो एंड आई विल शेयर यू द डिटेल्स. सो डॉक्टर मानस के मंडल ने मुझे ये लेटर दिया है और उन्हीं का एक अशोक कुमार थंबुराज, एक साइंटिस्ट सी, डीआईपीआर का ही एक बंदा इस बुक के थ्रू जो बोला वो तो रिव्यू में बताएंगे. सो लेट्स लिसन टू व्हाट द डायरेक्टर डीआईपीआर हैज टू से, देन वी विल सी अशोक कुमार थंबुराज को क्या कहना है. एंड आई विल डेफिनेटली लाइक क्लैरिफिकेशन सो दैट कैंडिडेट्स गुमराह ना हो जाए कि डायरेक्टर डीआईपीआर क्या बोल रहे हैं एंड अशोक कुमार थंबुराज साइंटिस्ट सी क्या बोल रहे हैं. ऐसा ना हो जाए कि दोनों में बहुत ज्यादा गैप हो जाए. तो आई नीड अ क्लैरिफिकेशन फ्रॉम अशोक कुमार थंबुराज विथ हुम आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू सर्व. एंड उस टाइम ये जो बातें कर रहे हैं और इस बुक में जो बातें कर रहे हैं, मुझे बहुत डिफरेंस दिखता है ना. इनफैक्ट मेरे को तो बहुत लोगों से डिफरेंस दिखता है कि इतना कैसे बदल गए. सो लिसन, put the service selection board in such a manner that even Dr. Kalam failed actually in the post selection board. Our scientific advisor to us, Dr. Sarshak and others also, they all attempted, they all failed. Actually, I asked him this question and he said, don't ask me what was the outcome.
I appeared for it. I can tell you. Don't tell me what was the outcome. So it's very difficult. If I go, I control the selection system, but I go, I'll fail. I know. I'll fail and I'll not be able to do that. 100 times I can guarantee I'll never be able to do that. So that's what the credit in the selection system. So I want to ask Ashok Kumar Thamburaj, ex-scientist C, DIPR DRDO, why did Dr. Manas K. Mandal, ex-director DIPR, say that I control the service selection board, but if I go, I'll fail. If I go 100 times, I will fail. ऐसा क्यों बोला? There is a huge gap between two people from the same organization, one director DIPR, one, आपने, मुझे नहीं पता आपने कितने साल DIPR में सर्विस किया. I'll request you to kindly clarify. आपने 5 years या 7 years किया मेरे ध्यान में, because you left it very young and then you went to Coimbatore and you joined, I think, Sugna Chicken or something. Then you went to Defense Career Academy or something with Colonel Jaivel, and then you called me if you could join Air Force P, and I said no, I have a concept-based training. So I don't know exactly how many years you served, 5 or 7, whatever. I'll request you to kindly clarify. I may be wrong, but मैं जानना चाहता हूँ कि Director DIPR, I'm sure his experience and expertise is much greater than you, and you with your whatever little service experience in DIPR, you left the DIPR very early. You say it is possible, you are an expert and your book can help you, all those things. Why this difference in point of view and such huge difference? I'll request you kindly clarify, because otherwise ऐसा ना हो जाए कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आपने जॉब किया आप उसी को छेद तो नहीं कर रहे. So I will seek a clarification. In fact, आपके साथ there are a couple of more psychologists or TOs who are working. उनका नाम नहीं ले रहा, but I want you to, all those people who are working with you, बिना नाम लिए, please let me know. You have my number. That do you align with Ashok Kumar Thamburaj, ex-scientist C, DIPR? क्या आप इस ट्रेनिंग को endorse करते हो? Since you're working with them, so I assume that you are aligned with this training. And this book is a second book of the similar nature. पिछले बुक में जब बुक रिव्यू किया था मेरे को 2 crore का लीगल नोटिस आ गया. I hope this time I don't get. But I want to ask all psychologists who are working with Mr. Ashok Kumar Thamburaj to let me know if you endorse his arguments. आप डॉक्टर मानस के मंडल के साथ अलाइंड हो या आप अशोक कुमार थम्बुराज के साथ? That needs an answer. डॉक्टर मानस के मंडल बोलते हैं I control the service selection board, but if I go 100 times, I will not make it. But आपके डॉक्टर थम्बुराज बोलते हैं in his book, if one memorizes 100 stories, 300 SRTs, 300 WATs, best self-description, secrets of SSB, anybody can make it, even if he's stress-prone, suicidal, core quality weakness, power of expression weakness, social adjustment problem, greed, or whatever. इतना gap क्यों है? So I want people who are involved to kindly give me a feedback. Now, as part of this critical book review, I will like to cover when and why this book was authored. इसके बारे में बात करूंगा आगे. उसके अलावा what information are in the book's content, उस content का young candidates, especially NDA का जो कि 16 to 18.5 का ब्रैकेट के लोग हैं, सबसे यंगेस्ट ब्रैकेट लड़कियां, ये कंटेंट उनके मन को किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है,
क्या ये एक कंस्ट्रक्टिव ट्रेनिंग का अप्रोच है या एक मैनिपुलेटिव ट्रेनिंग का अप्रोच है? क्या ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करता है या रिस्पॉन्स मैनिपुलेशन की बात करता है? क्या इस तरह की ट्रेनिंग सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के सिलेक्शन प्रोसेस को स्मूथ करता है या कॉम्प्लिकेट करके उनको भी कंफ्यूज करता है? क्या ये डीआईपीआर के ट्रेनिंग जो हम लोगों को ट्रेनिंग दिया था साइकोलॉजिस्ट, जीटीओ, इंटरव्यू एंड टीओस को, उस ट्रेनिंग के टाइम के अप्रोच के साथ अलाइंड है या डिसअलाइंड है? क्या ये नेशनल इंटरेस्ट में है या सेल्फिश इंटरेस्ट में है? ये सब चीजों को हम देखेंगे. नेक्स्ट देखेंगे who forms the audience and impact on their minds. This I've already told. Naturally the audience is young boys and girls, bracket starting from 16 years old. इंडिया के बच्चे तो उसी एज के हैं एंड आपका एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है ना. Many Sainik schools send their children to you. Some of them are in contact with me. They wanted me to go to a particular Sainik school. 12 बच्चे वहां से आए थे. बोला कि भीड़ में बैठा दिया, पता ही नहीं चला क्या हुआ. मतलब बच्चों को पता ही नहीं चला क्या हुआ, ऐसी लड़का पुड़का करके चला दिया. Now they are conducting a retraining and they wanted me to go along with interviewing officer, psychologist वो खुद ही थे वहां पे, headmaster, without taking the name. So there is a case कि your audience are young boys and girls starting from 16 and maximum age 27 ले लो. टेक्निकल एंट्री का, सर्विस एंट्री केस में सर्विस एंट्री एनीवे वो लोग बेचारे दिमाग नहीं लगाते, उनको सोचने से बोलते क्यों सोच रहे हो. तो उन्हें इस तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स और रेडीमेड स्टोरियों को देखे बेवकूफ बनाना बहुत आसान है. दिल्ली में कुछ लोग बहुत धड़ल्ले से कर रहे हैं बिकॉज इट्स वेरी इजी. पुणे में भी है, उसके बारे में बात में लेके पहले इस बुक के बारे में करेंगे. सो हु फॉर्म्स द ऑडियंस? द यंग बॉयज एंड गर्ल्स. सिविलियन के केस में 16 to 27, सर्विस सेंटर के केस में एसएल कमीशन 40-42 तक, एंड टेरिटोरियल आर्मी तो चलो वो बहुत ही मेच्योर एज में हो जाता है. सो दैट्स अ टारगेट ऑडियंस. तो इन ऑडियंस को ये बुक साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन कर रहा है या साइकोलॉजिकल क्लैरिटी ला रहा है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर रहे हैं या पर्सनालिटी मैनिपुलेशन कर रहे हो? एंड इफ यू आर वेरी सक्सेसफुल इन गेटिंग हाई क्लियरेंस थ्रू द एसएसबी, डज इट मीन कि आपके अप्रोच ने एसएसबी के सिलेक्शन सिस्टम को क्रैक कर दिया? हैव यू बीन एबल टू आइडेंटिफाई सम लूप होल्स इन द एसएसबी जिसके कारण आपका इस कदर का सक्सेस रेट आ रहा? दैट्स अनदर debatable question. In that case, it has got a threat to the national security. है ना? I'll explain it subsequently. What is the level of accuracy of the information presented by the author? That I will raise question wherever I need to raise, and I want the author to come online and give an explanation. And since you are from DIPR, I think you can explain it better than we people who only came as a assessor and got trained for a short duration of 4 साल करके निकल गए. You are a scientist, so I think you can credibly explain why this book presented by you to the young boys and girls has high level of accuracy and is aligned with the DIPR training and the organizational requirement. So don't get me wrong, the aim is to know कि इस बुक में कोई मैनिपुलेशन तो नहीं है, because unfortunately today in the social media के environment में it's more of confusion than clarity. And since you are a scientist from DIPR, I'm sure you will have the courage to explain why this book is the best book. Next, how well has the information been backed by evidence? So the best evidence that I can expect is, since you are a DIPR scientist C, so everything that you say, all scientists from DIPR will back you, and especially the current director, Arunima madam. I'll share this video and the link to the book to her. I'm sure I will request her, as continuation of the perception management of candidates for improved selection, to put
one or two senior psychologists or scientists from DIPR and including from the SSBs and put a critical review on this book. I will also share this book or the link to this book to various SSB selection centers and the presidents and the commandants and to the service headquarters so that they can also see how beautifully an ex-scientist C from DIPR has written a beautiful book, though it contradicts Dr. Manas K. Mandal's argument and claims that this is an expert book with expert responses. So that I'll do. So how well the information has been backed by evidence? Definitely DIPR and selection system में जो current TOs and DRP scientists hai, I'll share it with them. And since they are from DIPR, they will say this is the best book and the best method so that all of us can do what you are doing in the name of training. Right? And who is the author? What other works are under his belt, his background, qualification, and the affiliation he holds? I checked the LinkedIn profile. It is not updated. It shows that you are working as a psychologist with Coimbatore, that Defense Career Academy. Usme Sugna Chicken and all those things are not there. And currently you're at Nagpur. All those things is not updated. So जो भी information मिला है वो आपके website से ही आपका जो book का link है उसी से मिला है. So because मुझे बहुत सारा information आपके बारे में नहीं मिला, so I invite you for a live YouTube unedited interview. I have seen you giving interview to a lot of other people. I will request you to kindly come and accept this invitation so that I also tap into your 17 years of experience that you've written in your book. And in case if you accept it or even if you don't accept it, this is a number on which you have to contact me, 9090099035. I hope you have no reason not to contact me because after all, you are a scientist from DIPR. And coming on the YouTube video will only increase your credibility and also the organization with which you are associated, उस credibility को highlight करेगा because you have nothing to fear. After all, this book is all in the public domain. It is simply that I want to see how this book is different from other books. And since you are a scientist from DIPR, I find no reason. I also want candidates जो उन्हें जानते हैं to kindly ask them to come because अगर आप insist करोगे, I'm sure he will consider. And it will be an intellectual discussion. The aim is to see we don't misguide the young boys and girls. This video is not for the candidate. This video is for all people who are involved in the SSB training and especially in the response conditioning में हम लोगों ने expertise किया हुआ है उन लोगों के लिए. So this invitation is all those people who think they are number one in country and they are experts in giving SSB interview. I'm not number one, but I'm the only one who has got a appreciation from director DIPR. So I'm not the number one, I'm the only one. So since you are the best in the country and since candidate believe you are the best, I find no reason for any one of you who claims you're best to have any kind of worry to come on this live unedited YouTube streaming session, interview session or discussion. You know, young boys and girls जो कि फौज में भी नहीं है, उन लोगों को इंटरव्यू देते हो. Some people call them young influencers, but they are doing a lot of damage to the system. One young YouTuber ने एक वीडियो बनाया था, उसका नाम है Impact of Masturbation on SSB. I was wondering ये क्या टॉपिक बनाया हुआ है. Many of them. अब GTO का सीक्रेट हुआ आउट. These are very clickbaits है. ये कैंडिडेट्स को गुमराह करता है. ना candidates are reviewing best coaching academies. So I want to invite those young influencers also कि आपका basis क्या है
और आप किस तरह से ये चीजें बोल रहे हो. There are crack SSB crack, SSB Adda, so many of them. Young boys and girls who have no business with SSB are into training. Everybody knows SRT, TAT, WAT, and everybody is giving story and gumrah ho rakhe bachchon ko. So I will request Ashok Kumar Thamburaj, ex-scientist C, DIPR, DRDO, to kindly accept my invitation so that both of us can bring clarity to the young boys and girls who are aspiring for SSB, and also in the process establish credibility in what we are doing. Legal notice, I hope I will not get from Ashok Kumar Thamburaj, because I'm only inviting you. And I think I'm using fair usage of the book. ठीक है ना? So I'll hope to listen, hear from you, and I want candidates who put your comment. Should Ashok Kumar Thamburaj come for this interview? If no, for what reason? And if somebody wants to call me, I'm ready for that. And I'm answerable for everything that I do. And I'm sure Ashok Kumar Thamburaj, with his DIPR background and scientist C background, he has no reason not to accept this invitation. After all, he is a qualified psychologist and a scientist from DIPR. About the author, I couldn't find much, but when I went for this book, तो मुझे ये book में ये मिला, an alumni of Defense Institute of Psychological Research, Timarpur, New Delhi, Mr. Ashok Kumar has worked as a psychologist in selection centers. Now, I don't know whether he has worked in various centers. I only know he has worked in Bhopal. And वहां से छोड़ दिया तो एस लगा क्यों है पता नहीं. Anyway, हो सकता है वो भोपाल के अलावा भी कहीं गया. I think जहां तक my memory serves, he was in 22 SSB when I was in 21 SSB, and we were, I'll not say we were good friends, but we used to discuss a lot of things because मुझे भी बहुत इंटरेस्ट था कि साइकोलॉजिकल टेस्ट में कैसे असेसमेंट होता. तो मेरे साथ इनके साथ एक देयर वाज अनदर पर्सन, मेरे को पुरुषोत्तमन करके थे, ममता मैडम थी, बहुत नाम भूल गया, फरहा किदवाई मैडम थी, और कौन थे मैं नाम भूल गया, दुष्यंत करके कोई बंदा था, बहुत सारे थे, नाम भूल, त्रिपाठी थे इलाहाबाद में. सो ये सब आगे पीछे के थे. निधि महेश्वरी मैडम थी. सो साइकोलॉजिस्ट इन सिलेक्शन सेंटर्स. नाउ आई थिंक ये सेंटर्स नहीं होगा, शायद सिलेक्शन सेंटर भोपाल में थे. सो आई रिक्वेस्ट टू काइंडली क्लैरिफाई. And has first-hand knowledge of entire psychological test procedure. That's true, because after all you are a psychologist, तो आपको assessment का तो first hand knowledge definitely. He is a psychologist par excellence, so I really appreciate that. I don't know, मतलब इन्होंने अगर ऐसा बोला तो naturally वो होंगे, तभी तो claim किया है. So he is a Ashok Kumar Thamburaj, a psychologist par excellence in psychometric assessment. So definitely he has no reason to refuse my invitation and clarify how this book is going to be good, because he is a psychologist par excellence. Assessment, personality profiling and training of students and employees. Now this employees, I don't know kaun hai, but I'm sure that's okay. He was designated as a consultant with the Department of Education, Tamil Nadu. I know he is from Coimbatore, and has contributed over 500 officers to the armed forces post-retirement from service. I will request Ashok Thamburaj to kindly clarify how many years did he serve in DIP from the Coimbatore. Just clarification. So Ashok Kumar Thamburaj is an accomplished indeed in the assessment. So is you may insights to valuable experience in psych assessment. His expertise will definitely help me to understand psychological tests much better, and to know that how because I am involved in personality development, SML के develop करने के, but he is simply doing response को
manipulate करके he's doing a good job. He claims he's doing a good job. So I like to know because he is associated with this institute and उनका tagline है we don't coach, we transform. So I like to know how Ashok Kumar Thamburaj and his current institute is transforming children by giving ready-made responses. So that I like to know. एंड बिकॉज मैं भी इन्वॉल्व हूँ ट्रांसफॉर्मेशनल ट्रेनिंग, बट मेरा ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप के थ्रू है. ये बिना किसी चीज के कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, आई एम रियली क्यूरियस टू नो एंड आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड हाउ दे डोंट कोच, दे ट्रांसफॉर्म, है ना. एंड व्हाई रेजिंग क्वेश्चंस ऑन द मॉडल served me with a legal notice of 2 crore rupees. I want to know. After all, you don't coach, you transform. Then why are you so scared? जिनका पिछले बुक का रिव्यू किया था, उस बुक को मैं दोबारा भी लूंगा because I need a answer why I was served 2 crore rupees. मैंने पहले भी बोला मेरा किडनी भी बेच दिया तो मैं नहीं कर सकता. I only hope that Ashok Kumar Thamburaj does not again serve me with a 2 crore legal notice. मैं किडनी इतनी सारी कहाँ से लाऊंगा, मेरे पास 2 ही है ना. सो आई होप अशोक रिस्पॉन्स टू मी. नाउ साइकोलॉजी फॉर एसएसबी के जो की फीचर्स है वो है टैप इनटू 17 years of experience and expertise from qualified expert in psychometric assessment, personality profiling, training of students to do well in SSB psychological tests. I will definitely like to tap into this 17 years of experience. Get access to over 300 original SRT examples. I have questions to ask. Go through over 100 original TAT stories and 300 original WT examples. I would like to know why this. I don't know why he wants to give it rather than developing the personality of the children. Why he is involved in, anyway, that's okay. Next, he gives expert tips to write a great self description. मैंने पिछले एक बुक के रिव्यू लेड टू दी इशू ऑफ लीगल नोटिस ऑफ 2 crore, जहां पे ये लिखा था स्ट्रेस प्रोन हो तो उसे छुपा दो, अगर आप सुसाइडल टेंडेंसी है तो उसको छुपा दो. तो मैंने जब सवाल पूछा कि सर ये क्या है, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आई नो दैट पर्सन ऑल्सो. वी हैव सर्व्ड टुगेदर इन भोपाल. He was in naval board and I was in the army board, but I don't understand ki how can an ex-SSR who had served in the Navy for 25 years give such self-description, specifically when he's holding a PhD degree in psychology and he claims an expert in SSB. How can you guide like that? So मुझे वो समझ भी नहीं आया. I asked that question and I was served a legal notice of 2 crore rupees, which I anyway cannot pay. मेरे पास उतना तो है ही नहीं. Now, interestingly, since Ashok Kumar Thamburaj was an ex-scientist from DIPR, I was curious to know कि इन्होंने इस बुक में क्या लिखा है. So मैंने उनका बुक को खरीदने का कोशिश किया. तो ग्रैब नाउ 299 रुपीज का है. तो मैंने उसको खरीदने का कोशिश किया बट मुझे कुछ मिला नहीं उसमें. मैं बताऊंगा क्या हुआ, बट इस बुक के कवर पेज से देखने से इतना तो पता चल गया, दिस बुक डज नॉट हैव वन वर्ड ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट. ना फिजिकल डायमेंशन को, ना इंटेलेक्चुअल डायमेंशन को, ना इमोशनल डायमेंशन को, ना वैल्यू क्वेश्चन को. इनफैक्ट इसमें वैल्यू डेविएशन दिख रहा है कि मतलब मुझे ये समझ में नहीं आया कि एज एन ऑथर अगर मेरे अंदर ही वैल्यू डेविएशन होगा तो हाउ विल आई टीच स्टूडेंट्स. सो दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन. Emotional quotient में I did not find anything about improving analytical thinking skill, critical thinking skill, creative thinking skill, observational skills, root cause analysis, smart, self-regulation, social awareness, कुछ भी नहीं लिखा. क्योंकि ये factor 1 quality है जिसके के अंदर रीजनिंग मुझे समझ में आया कि जब ये आप रेडीमेड दे दोगे तो उससे कैंडिडेट का कैसे डेवलप होगा. आई एम
failing to understand. So I'll request Ashok Kumar Thamburaj to come on the video during the live interaction, explain how this model is good and is aligned with the DIPR approach to training the assessors. And EQ में social adaptability, cooperation, sense of responsibility, मुझे नहीं समझ में आया कि इन चीज़ों को रटने से कैसे इट्स गोइंग टू सर्व. सो एनीवे, एंड मुझे नहीं पता चला कि स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर को इन चीज़ों को करने से कैसे बिल्ड होगा. इसमें तो कैरेक्टर वीकनेस हाईलाइट हो जाएगा, है ना. सो एनीवे, दोस थिंग्स आर देयर. जब मैंने इस बुक को खरीदने का कोशिश किया, क्योंकि इट इज बीन प्राइस वेरी चीप, सो 299 का, तो मैंने इसको खरीदने का चाहा, तो आई लैंडेड अप ऑन दिस पेज, इंट्रोड्यूसिंग साइकोलॉजी फॉर एसएसबी इंटरव्यू, योर एसेंशियल गाइड टू अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजिकल टेस्ट इन ग्रेट डिटेल्स. ईच चैप्टर इज पैक्ड विद स्टेप बाय स्टेप tactics. I'm really curious to know what are these step by step tactics, providing you with a winning edge at the SSB. Now I'm really curious ki how do you give winning edge? I wish this winning edge was available with Abdul Kalam ji, Dravid, Amitabh Bachchan, Shah Rukh Khan, Saraswat ji, जो कि डायरेक्टर, चेयरमैन, एंड पीपल, ताकि उनको भी विनिंग एज मिल जाता तो वो सेलेक्ट हो जाते. अब्दुल कलाम जी ने विंग्स ऑफ फायर में लिखा था हाउ बैड ही फेल्ट व्हेन ही गॉट नॉन रिकमेंडेड फ्रॉम एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड देहरादून. आई विश दिस बुक वाज अवेलेबल देन. डॉक्टर मानस के मंडल, इवन इफ ही गोज 100 times he would not have got recommended, that's what he says. बट अगर ये बुक मिल जाता तो उनको विनिंग एज एट एसएसबी मिल जाता. आई लाइक an explanation. The most unpredictable part, the picture perception discussion test, is explained in unique and easy way to understand manner, empowering you to perform at your best without feeling envious of other candidates. So that's beautiful, right? Don't miss the chance to elevate your performance and increase your chances of success in the SSB. Now this is very beautiful. This is very, ये candidates को attract करेगा, है ना. Grab your copy of Psychology for the SSB Interview today and pave your way to Trump. Beautiful, है ना. सो जब मैंने इस बुक को यहाँ पे क्लिक किया तो ये मुझे इस पेज पे ले गया और मुझे बोला कि भैया ये बुक खरीदना है तो आपको इसको भरो, Psychology for SSB Interview. Click to navigate the payment after filling this. And I actually ended up filling this. तो मैंने इसको भरा. तो गणेश बाबू, ईमेल एड्रेस, मेरा नंबर, मैंने सब कुछ भरा. और जब इसको क्लिक किया मुझे लगा पेमेंट पेज पे ले जाएगा. सो क्लिक टू नेविगेट टू द पेमेंट पेज. जब मैंने इसको क्लिक किया, इट एक्चुअली डिड नॉट टेक मी टू द पेमेंट पेज. दिस मैसेज केम, साइकोलॉजी फॉर एसएसबी इंटरव्यू हैज बीन एडेड टू योर कार्ट. और जब मैंने यहाँ पे चेक किया, चेकआउट, तो आई फाउंड कार्ट वाज नॉट देयर, बट इट एक्चुअली लैंडेड मी इनटू अनदर पेज. एंड उन्होंने नीचे लिखा पे एंड बुक योर सीट नाउ. अरे मैं तो बुक खरीदने गया तो सीट मांग लिया. और वहां पे अगेन उसके नीचे लिखा साइकोलॉजी फॉर एसएसबी इंटरव्यू एडेड टू योर कार्ट. फिर दोबारा नाम भरना, ये भरना, व्हाट्सएप नंबर एज मेंशन इन द रजिस्ट्रेशन पेज, ईमेल एड्रेस फॉर फुल बैच डिटेल. तो ये एक ट्रैप जैसा लगा. पे सिक्योरली वो सब हो गया. फिर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर द फीस इज एलिजिबल फॉर यहाँ पे 7,000 रुपए देने हैं और दिया. तो व्हाट आई वांट टू आस्क अशोक कुमार थम्बुराज इज, आई एंटर्ड द डिटेल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यही नहीं समझ में आया कि एक बुक खरीदने के लिए इतना डिटेल्स किस लिए भरना पड़ा. और जब मैंने भरा तो बुक मिलने की जगह यहाँ पे ऐड टू कार्ट किया. और जब मैंने इसको बुक को पे करना चाहा तो आप बोलते हो सीट बुक करो. मतलब पूरा रजिस्ट्रेशन हजार का जो फीस है उसमें 7,000 एडवांस हो. मुझे समझ में नहीं आया, बुक तो मिला ही नहीं. क्या ये बुक आप जो लोग रजिस्टर करते हैं और जो नागपुर में आते हैं उन्हीं को देते हैं? अगर मुझे चाहिए तो नहीं मिल सकता.
या किसी और कैंडिडेट को चाहिए तो नहीं मिल सकता, सो दैट वी ऑल्सो बेनिफिट एंड टैप इन टू द 17 years ऑफ एक्सपर्टीज. सो मुझे वो थोड़ा बताना कि बुक मुझे क्यों नहीं खरीद पाया. सो मुझे तो ये एक बहुत तगड़ा बेट लगा. बेट मतलब समझते हो कि कैंडिडेट के मुंह में कांटा फंसाने का कि आप बुक खरीदना है तो रजिस्टर करना है. तो मुझे ये समझ में कंप्लीटली नहीं आया, या मेरा कोई प्रोसेस गलत हो गया. आई रिक्वेस्ट अशोक कुमार थम्बुराज टू काइंडली क्लैरिफाई व्हाई आई कुड नॉट बाय द बुक. मुझे तो ये बहुत तगड़ा एक मार्केटिंग गिमिक लग रहा है आपके बॉस का. नो, आई वंडर व्हाट काइंड ऑफ ए ब्रेन इज दिस, जहां पे 299 का एक बुक खरीदने के लिए पे करवाते हो एंड इट टेक्स यू टू द लैंडिंग पेज ऑफ द रजिस्ट्रेशन. ये तो एक तरह का चीटिंग हो गया ना. आई वांट टू नो, वाज इट माय फॉल्ट कि मेरे प्रोसेस में कुछ गलती हो गया, या ऐसे ही है. लीड जनरेशन मतलब कैंडिडेट अपना ही लीड जनरेशन करवाने के लिए 299 खुद ही देगा. बहुत स्ट्रैटेजिकली प्लान किया है. दिस इज वेरी स्ट्रेंज. आई विल रिक्वेस्ट टू एक्सप्लेन क्या मेरे प्रोसेस में गलती हुआ. आई वांट दिस बुक. तो एनीवे आई विल रिक्वेस्ट यू टू मेक ए कॉपी ऑफ दिस बुक अवेलेबल. दिस इज माय postal address, Lieutenant Colonel Ganesh Babu, 7002 Divine, inside Utopia Society, Vanavari, Pune. There's the pin number. इससे मुझे क्या फायदा होगा मेरा, अगर in case if you agree to come on the live video interaction unedited, so I'll have the copy of the book, so it will be easier for me to interact with you and then ask relevant questions, so that all of us can tap into your 17 years of expertise. So, and in case if you feel that you want me to pay 219 and I'm willing to pay, आप मुझे QR code भी देना, and if you're willing to share it with me free, that's also fine, because I don't mind taking from you. After all, you are an ex-scientist from DIPR and a person who has served with me. I really appreciate that. अगर आप either way, you can ask me for a payment, you can send me the QR code, but I'll request you for a copy of this book. है ना, मैंने पे करने का कोशिश किया but वो नहीं कर पाया because of the the way the flow chart was there. It's a funnel. बुक खरीदने के लिए 299 का बुक खरीदना है तो पहले 25,000 का रजिस्ट्रेशन करना, ऐसा मुझे लगा. सो दैट यू कैन एक्सप्लेन. सो क्रिटिकल बुक रिव्यू में पहला पार्ट हम अपने पहले ही पैराग्राफ को लेते हैं. तो पहला पैराग्राफ लिखता है, टैप इनटू 17 years of experience and expertise from qualified expert in psychometric assessment, personality profile and training of students to do well in psychological tests. So as I've already told, एटलीस्ट कवर पेज में और उसके जो बाकी हाईलाइट किया उसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फिजिकल क्वोशंट, इंटेलेक्चुअल क्वोशंट, EQ एंड VQ का कोई भी ट्रेस मुझे नहीं मिला. क्या मेरे से गलती हो गया या कोई इसका पीछे कोई रीजन है? आई विल रिक्वेस्ट यू टू काइंडली कम ऑन द लाइव स्ट्रीमिंग एंड एक्सप्लेन इट, सो दैट वी आर ऑल क्लियर एंड वी कैन टैप इनटू योर 17 years of experience, है ना. सिमिलरली आई हैव सम क्वेश्चन द लास्ट बुक जो कि कमांडर साहब का था, वो नाराज ही हो गया कि सवाल क्यों पूछ रहे हो. उन्होंने 2 करोड़ का लीगल नोटिस भेज दिया. बट आई एम एक्चुअली आस्किंग आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, बिकॉज आई रियली वांट टू टैप इनटू द 17 years of experience and bring clarity to the in the mind of the candidates, and a perception management of candidates for improved selection. And since director DIPR or current director, they are all there, they all will also know ki what is your approach to training. So I will really request you to know ki does it have any element of personality development? If yes, I'll really like to know, and if no, why, and we will have a discussion. So I want to know, are you coming on the invitation of live streaming? जरूर बताना. Now आपको पता है, आपने बुक में लिखा है प्रोजेक्टिव टेक्निक में आपका एक्सपर्टीज है ना. You claim that you have expertise in the projective technique. The definition of projective technique is an instrument that is considered especially sensitive to covert or unconscious aspects of behavior. It permits or encourages a wide variety of subject response. It is highly multidimensional and it invokes usually rich response data within a minimum of subject awareness concerning the purpose of the test. Now, I hope you agree that this is the definition that DIPR teaches all TOs and all psychologists. And do you agree with this? If yes, then I want to know how those 300 stories is going to affect this entire projective technique. उसके ऊपर क्या impact होगा when you get access to over 300 original SRT responses, go through over 100 original TAT stories and 300 original WT example.
Are they not coach responses? Are they not preconceived notion? Are they not stereotype responses? Will not it lead to limited thinking? Indian education system anyway rote memory पे है, restricted thinking. 14 days में जब बंदा इसको पढ़ेगा after clearing the NDA written or CDS or FCAT, वो तो इससे आगे सोच ही नहीं पाएगा, because this is, आप उसके इन प्रोसेस को ठीक करने की बजाय आपने उसके अंदर वो कहानियां ही डाल दिया. तो आई वांट टू नो हाउ this approach to training by an ex-scientist is not these things. क्योंकि मैंने आपको कितने बार इसको कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए सुना, कितने बार लड़कों को ड्रॉप किया है who were recommended by interviewing officer or by GTO, but आपने बोला कि सर he is lacking original thinking and coach response and all that. And what is wondering is, after you left DIPR, you are yourself writing this. So I want to seek a clarification. Is it not violation of projective technique? How is it multidimensional now? How is it going to invoke rich response data when it is all manipulated? And I want Dr. Manas K. Mandal or जो current Arunima madam है, do you think they are going to approve this? All DIPR scientists जो आपको जानते हैं, do you think they are going to approve this? जो साइकोलॉजिस्ट या टीओ आपके साथ करंटली है, नाम नहीं लूंगा, डू दे अप्रूव इट? डू दे एंडोर्स दिस मेथड ऑफ ट्रेनिंग? अगर वो एंडोर्स नहीं करते, इन व्हाट कैपेसिटी दे आर एसोसिएट विद देम, व्हाट इज देयर मॉडल ऑफ ट्रेनिंग? आई विल रेज क्वेश्चन. एम इज नॉट टू ब्रिंग डिसरिप्यूट, एम इज टू ब्रिंग क्लैरिटी इन द एसएसबी ट्रेनिंग. और आप लोग आज इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हो कैंडिडेट्स को, बिकॉज आपका बुकिंग ही भरा हुआ है, इतने बंदे आते हैं, बट देन यू मस्ट एक्सप्लेन टू DIPR, to service selection board interview, to all candidates, and of course to me as part of my project perception management of candidates, how your approach to training is in alignment with the projective technique, whereas you have claimed that you're an expert in projective technique through assessment. I'll request you to kindly explain. Next is, let's talk about the characteristic of projective technique. I'm sure मैं इसको explain नहीं करूँगा because this is not for candidates. This is for you and for all people who are involved in psychological testing. This is unstructured training, but since you have made everything responsive pakda diya, it is no more unstructured. It is all structured. It is all preconceived. So मुझे बताना है आपका ट्रेनिंग कैसे इस कैरेक्टरिस्टिक को प्रोटेक्ट करता है. It's manipulation. जहां तक मेरी समझ है, you'll have to explain me. Basic theme is disguise. Now since you're giving all responses, where is the theme disguise? It's all out in the public. इससे तो आपने उसके responses को condition कर दिया, उसका जो inner process को ही manipulate कर दिया, उसके अंदर ही डाल दिया गंगोत्री में. So I want to know कैसे ये basic theme disguise, अब इसको कैसे उसको करोगे? Ambiguous stimulus. Now तो everything he has given, there is no stimulus को perceive नहीं करना. All he has to do is अंडर TAT में से किसी को भी जो मैच करता है उसको बढ़ा दो. दैट्स व्हाट यू टीच. सो आई डोंट नो, ये बुक पुराने बेस साइकोलॉजी फॉर SSB बुक जो कमांडर साहब ने लिखा था उससे कैसा डिफरेंस है, जिसके लिए मुझे 2 करोड़ का लीगल नोटिस मिला है? हाउ इज इट दिस बुक डिफरेंट फ्रॉम दैट? आई वांट एन आंसर बिकॉज आई गॉट अ लीगल नोटिस एंड आई वांट एन आंसर बिकॉज लीगल नोटिस क्यों मिला मुझे समझ में नहीं आया. आई वांट कमांडर साहब टू एक्सप्लेन why I was served a legal notice, and why did you allow a similar book to be in public and using it as a bait to force candidates to register when they go for buying? I wanted to buy this book for $299. I was told to register. 25,000 का 7,000 पे करो और 2,000 काट के 5 मिलेगा, वो सब में चला गया. मुझे तो बुक चाहिए था. So I'll request you to kindly explain. Next is composite structural personality is all damaged because there is no now projection. It's all ready made. Projective technique में projection होना चाहिए, projection तो बंद ही कर दिया आपने. It's all pre-fed. So it's garbage in, garbage out. चमत्कार पे चमत्कार. So I want a clarification. Freedom of response. Where is the freedom of response? You already pre-fed the response. So freedom of response is already lost. तो मुझे समझ में नहीं आया कि basics characteristic of projective technique का violation है मेरी समझ में. It's a critical evaluation of your book, and since you're a scientist from DIPR, I want an answer, and I want Arunima Sinha to take note of it. I'll send it to Government Ministry of Defense and to the service headquarters and to the selection centers. So I want a reply.
मुझे लीगल नोटिस नहीं देना, बिकॉज आई एम डूइंग इट in the fair usage of your book. I'm only raising question because I find it not aligned with the principles of psychological testing and projective technique. And this video is not for candidate. This is for you and all people who are doing similar thing. There are many books in circulation including Crack SSB and SSB Crack. बहुत ज़्यादा influence है आपका. It will be questioned. So don't think of serving me a legal notice because मैं भी अपना पूरा mentally prepared हूँ. So अब तो interpretation करने का कुछ है ही नहीं, because गधा घोड़ा सबका response एक कर दिया आपने, because you have given them original SRT, original TAT, original WAT. तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, will the qualitative interpretation of the psychological test dossier, will not it affect the SSB people who are involved? मुझे बताना कि एसएसबी में जब इस तरह का कैंडिडेट जाएगा इस तरह की चीजों को रट के बिना क्लैरिटी के, तो आप सर्विस टू दी एसएसबी कर रहे हो, डिससर्विस टू दी एसएसबी. आप सर्विस टू दी डीआईपीआर कर रहे हो, डिससर्विस. आप एसएसबी को कंफ्यूज कर रहे हो बजाय कि एसएसबी का काम हल्का करने के लिए. रिमेंबर, यू यूज्ड टू सिट इन द सेम चेयर in civil dress and I have sat with the conference with you many times including the commander साहब. कभी कभी जब हम 33 एसएसबी में जाते थे तो बैठना पड़ता था वहां पे भी. तो वहां पे हम जो बोलते हैं और आज कोचिंग में जो बोलते हैं, why so much of difference? मानता हूं धंधा है, बट धंधा में एथिक्स कहां चला गया? Does the end justifies the mean? Do you understand मैं क्या बोल रहा हूं? Does the end justifies the mean? तो मैं जानना चाहता हूं इस ट्रेनिंग का क्या पर्पस है. ये कैंडिडेट को गुमराह कर रहे हो या रास्ता दिखा रहे हो? यू नो, देयर आर सर्टेन बेसिक अजम्पशंस इन प्रोजेक्टिव टेक्निक. इन चीजों के बारे में आप मुझसे ज्यादा जानते हो. कैंडिडेट रेस्पॉन्सेज आर नॉट टू बी कॉन्सिक्वेंस ऑफ शेयर एक्सीडेंट, बट दे आर डिटरमाइंड बाय कोवर्ट साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट. नाउ दिस कोवर्ट साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट इज नाउ गॉन बिकॉज यू ऑलरेडी प्रीफेड देम. एम आई राइट, अरुणिमा मैडम? एम आई राइट, डॉक्टर मानस के मंडल? एंड आई वांट टू आस्क यू, एम आई राइट या गलत हो? ये आपने क्या कर दिया? I will request you for this book so that we can have a more meaningful interaction. Next is the protocol is sufficiently extensive sampling of the subject's personality to warrant formulating judgment based on it. Now what judgment? Now judgment is not based on candidate's personality, it is based on what notes he has memorized. It is चमत्कार पे चमत्कार. आपने कैंडिडेट का भी बलात्कार कर दिया, डीआईपीआर का भी बलात्कार कर दिया, और इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स का भी बलात्कार कर दिया, और शायद नेशन के सिक्योरिटी का भी बलात्कार कर दिया. आई एम सॉरी इफ यू फील हर्ट, बट यू नीड टू आंसर. यू आर ए साइंटिस्ट सी एंड एक्स डीआईपीआर का डायरेक्टर. आई वांट ऑल डीआईपीआर सर्विंग साइंटिस्ट टू पुट देयर कमेंट्स कि क्या मैं गलत बोल रहा हूं. आई वांट ऑल टीओज हु आर वर्किंग करंटली विथ डॉक्टर अशोक कुमार थंबुराज टू काइंडली कमेंट. Do you endorse this training? If not, what training are you giving? You are anyway associated with him. No legal notice. It's in fair usage of the book. And you have invited me to tap into your 17 years of expertise. So I want an answer. The psychological determinants of each and every response are basic and general. Where is basic and general? The psychological determinants are all violated because you already pre-fed the responses. आप response conditioning कर रहे हो. Ashok Kumar Thambiraj, am I right? Are you not doing a response conditioning जो आप कॉन्फ्रेंस में बोलते थे? But why are you doing it? आप एक साइंटिस्ट तो भूल गए, आपका लॉयल्टी, आपका ऑर्गेनाइजेशन का ट्रेनिंग सब भूल गए. If I'm wrong, please come on the video and let's have a uninterrupted live discussion so that candidates know that Ganesh Babu झूठ बोल रहा है और आपका ये ट्रेनिंग सही है. इनफैक्ट मैं अरुणिमा मैडम को भी एंड डॉक्टर मानस तो रिटायर हो गए, इनको भी मैं इनवाइट सो दैट दिस इशू इज एड्रेस. ये कैंडिडेट को कब से गुमराह हो रहा है. वाइल इन सर्विस में ये बात बोलता था, आज तो मैं बाहर आ गया हूं. मेरा ट्रेनिंग का इनफैक्ट अशोक कुमार थंबुराज, मुझे ऐसा लगता है मैं आपके डीआईपीआर को ट्रेनिंग को आपसे ज्यादा मान रहा हूं.
Matlab, you have left everything. I am still aligned to DIPR training and the Army, Navy, Air Force के जो core values है. But I think you and your bosses have left. Simply because it is bringing a lot of money. Lakshmi is important, but at what cost? You know, I'll request you to answer. If I'm wrong, I'll say sorry. If you prove me wrong, I'll publicly say sorry and I'll leave SSB ka domain. This is for all people who are involved in the SSB. I will raise question. You prove me wrong and I'll leave this domain. Candidate, तुम लोग नशे में हो. तुम लोग नशे में हो. This video is anyway not for you. बेवड़ों को समझ में नहीं आ गया मेरी बात है. This is for people who are expert, जिनको आप trust करते हो. They have to establish their trust. Projective technique taps the durable essence of personality equally in different. Where is this? Different individuals are all given the same responses. तो फिर कैसे होगा? Amazing tips and tricks. Core quality hide कर दो, suicide hide कर दो. What is this training? So where is projective test? It's not tapping anything. It's only tapping your notes. And the worst thing is, or the scariest thing is, you people have a phenomenal clearance. That means SSB को आप successfully crack कर रहे हो. And that's a serious note to Arunima madam, Dr. Manas के मंडल तो retire हो गए, and to all her staff. I will bring it to the notice of concerned people. Ministry of Defense, Service Headquarters, Selection Center के commandants, and I want DIPR to look into this, how a ex-DIPR scientist is involved in such training, how ex-SSers are involved in such training. This I've been raising while in service. उस टाइम तो मुझे बड़ा वाह मिला. Today when I'm retired and I'm also myself into coaching and still aligned to the same principles that was taught to me by DIPR and the core values of the Army, Navy, Air Force, how people from the same background with 25 years of service in the Navy teach people to hide core qualities. This is a serious question DIPR has to answer. DIPR is answerable. Candidate is less defensive as he is not aware regarding the unconscious. No, where is unconscious? Everything is now conscious. Everything is conscious. I hope all psychologists associated with Ashok Kumar Thamburaj understand that this approach to training, इसमें unconscious material तो बचा ही नहीं, सब कुछ तो conscious कर दिया, is being reflected. No, it is not. It is manipulated responses are reflected. Am I right or wrong? Legal notice नहीं यार. Let's have a debate. Let's have a debate. इसमें छुपने की क्या बात है? Expert हैं तो let's do it. Hence resulting in spontaneity of thought. No, sorry, this is not spontaneity of thought. This is चमत्कार पे चमत्कार और बलात्कार पे बलात्कार, to be more precise. This is coach response, stereotypical response, limited thinking, all things that you say. आप मानते हो मेरी बात को? Please बताना. Have the courage, have the guts to accept or explain. You come all the way from Bangalore to Nagpur to do this. I wish I'd accepted your request and joined Air Force UP. I would have ensured that you don't go this way. I'm sorry I did not accept you then, because I work on a principle. But I find if you were there with me, I would have influenced you not to deviate from the teachings of DIPR. I have not. I have not. So you may not like my words, but you'll have to establish your credibility. All students who are currently going on training with you, they may ask, they may not ask, but you have a moral responsibility. Don't think of sending me a legal notice. No. You have a moral obligation to explain it to all people, young boys and girls, to their parents, to Director DIPR, to Dr. Manas K. Mandal, to all SSB, SSS who are currently serving, to the DIPR scientists who are currently serving, and any other DIPR scientist who was involved in such. Share me the name. I'll invite them for a discussion. Hence resulting in spontaneity. No, you've actually spoiled their spontaneity. There's no spontaneity left. So I don't think this is an expert training. So advantages of projecting technique है ना, आपको तो सब पता ही हो. Candidate cannot falsify his response. Where is the question of falsifying his response? You're already giving the response. जब response ही दे दिया अशोक, तो ये कैसे falsify करेंगे? अरुणिमा मैम क्या अब लिख रहा आपका बंदा? डॉक्टर मानस के मंडल,
I'm not proud of the pattern of selection of psychologists in the SSB. आप हमारा इंटीग्रिटी कैसे चेक करोगे जब आपके ही साइंटिस्ट लोग रिटायर होने के बाद ऐसा कर रहे हैं? Is this an act of integrity or an act of disintegrity? I raise ethical concerns. How can a scientist who does this can serve the organization to meet your vision and mission statement? It's a question that I want all DIPR scientists to reflect, and you must come out and say what is true and what is false. That's a moral obligation to your organization, to the Indian Armed Forces and to the national security, and for bringing clarity in the mind of the young candidates. मैं अगर क्रैक एसएसबी के फाउंडर्स एंड एसएसबी क्रैक के फाउंडर्स, एसएसबी अड्डा, पता नहीं क्या क्या, इन सब से रिक्वेस्ट करूंगा, रिफ्लेक्ट and have the courage to come for a video based interaction uninterrupted to tell why your training is in the interest of the nation. I will raise question. That's my job as part of the perception management of candidates for improved selection. That's a letter that I got from DIPR and from Army Headquarters. I will continue doing that. And I am also into training, and all of you are welcome to collectively call me and question me. Let's have the moral courage to defend and prove that what we are doing is right. Let's not hide behind legal notice. I will not serve any legal notice to anybody if my approach is challenged. I will try and honestly answer it. And if you prove me wrong, तो कमांडर साहब को 2 लाख रुपए, बिकॉज उन्होंने 2 करोड़ का सर्व किया, बाकी सबको 1 लाख दूंगा, सबको नहीं, फर्स्ट बंदे को. एंड आई लीव दिस एंड आई एक्सपेक्ट अ सिमिलर moral courage from all people who are involved and associated with Ashok Kumar Thamburas to reflect. And if my words are wrong, leave. Otherwise, your credibility will also come under question. And I'm already raking up. You would have already seen the start. I will not leave it. That's my project. Perception management of candidates for improved selection. Letter was signed by Dr. Manas K. Mandal. This is not a फालतू का लेटर. उस चीज को मैं आज भी मानता हूं. Every word that I presented to Adjutant General, to the various commandants at multiple times, I still stand by that. My values have not deviated because I'm involved in coaching. Reveals unconscious material. कहां से reveal होगा? It's all material that you're giving them. Tell me, candidates, अगर आप यहां तक देख रहे हो, tell me the coaching center जिन्होंने 60 TAT दिया हुआ है, WAT दिया हुआ है, tell me the books, उसके कॉपी मुझे भेजो और उस एकेडमी का नाम भेजो और उनका नंबर है तो वो भी भेजो, so that I can invite them for interview. आपके पास इस तरह का जो भी नोट्स है, मेरा नंबर आपको मेरे नीचे दिख रहा होगा, उस पर भेजो, and I will ask questions under misleading advertisement का 2019 का जो प्रोविजन है. एम इज टू ब्रिंग क्लैरिटी. किसी को डिफेम करना नहीं है, बट अगर एक्सपर्ट कोई बोलता है उसके अंदर इतना तो दम होना चाहिए, ही कम्स एंड एक्सप्लेन्स हाउ ही इज एन एक्सपर्ट, रादर देन इशूइंग ए लीगल नोटिस थिंकिंग उससे बंद हो जाएगा. नो यार, सच की नाव हिलती है, डुलती है, मगर डूबती कभी नहीं. अब ये सब सवाल कोर्ट में जाके मैं किसको समझाऊंगा? इतने पैसे भी नहीं मेरे पास, और कोर्ट में ये सब कौन समझेगा? उनको क्या पता यार, बुक लिखा है, बताओ, भाग जाओ, पैसे दो, खत्म हो जाएगा. ना ना ना, अरे यार, इंडियन आर्म फोर्सेस के ऑफिसर्स हो, हैव द करेज टू हैव अ डिस्कशन. इसमें क्या डरना है? अगर मैं बोलता हूं मैं इंडिया का नंबर 1 हूं, तो हैव द करेज टू एक्सप्लेन. वरना कैंडिडेट तो बेवकूफ बन जाएगा ना, या कैंडिडेट को बेवकूफ बनाने के लिए हम ये सब बोल रहे हैं, उसको हमको देखना पड़ेगा. आई एम सेइंग Air Force Sup is India's only DIPR, DRDO appreciated SSB interview guidance. I say it with a lot of responsibility, and I'm accountable for everything, including this video. इस वीडियो को हटाने के लिए मत बोलना यार, इसको नहीं हटाऊंगा मैं, इसमें तो गाली भी नहीं दे रहा.
रिवील्स इमोशन, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मोटिव्स। कहां से रिवील होगा? सब कुछ तो आपने बता दिया कि यही डालना। आपने उस कैंडिडेट के दिमाग को हाईजैक कर लिया, प्री कंसीव नोशन, पता नहीं क्या क्या। सो ये सब तो वायलेशन है ना। प्लीज डीआईपीआर का साइंटिस्ट काइंडली टेल मी, सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं। प्रोवाइड्स ग्लोबल व्यू। कहां का ग्लोबल व्यू? इट्स अ वेरी वेरी डिस्टॉर्टेड व्यू। आई एम श्योर एसएसबी के लोग बहुत कंफ्यूज होते होंगे इस तरह के कैंडिडेट जब जाते हैं। लेस अफेक्टेड बाय सिचुएशनल फैक्टर्स। वेयर इज द सिचुएशनल फैक्टर? वेयर इज द अल्फा प्रेस एंड बीटा प्रेस? नथिंग। वेयर इज द डिफेंस मैकेनिज्म? सब कुछ तो आपने हटा दिया बाय गिविंग देम रेस्पॉन्सेज डायरेक्टली। आपने उनके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को ठीक नहीं किया, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल को ठीक नहीं किया, क्रिएटिव थिंकिंग स्किल को ठीक नहीं किया। क्रिटिकल थिंकिंग, आई कॉल इट सर्प दृष्टि, गरुड़ दृष्टि। आपने रूट कॉज एनालिसिस करना नहीं सिखाया, एनालिटिकल थिंकिंग स्किल्स नहीं सिखाया, आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, कॉन्फ्लिक्ट कुछ नहीं सिखाया। आपने उसको सीधा ही रेस्पॉन्स दे दिया। ये क्या किया अशोक? यार यंग बॉय, यार ये क्या कर दिया? सो मुझे ये बताना अशोक कुमार थम्बुराज, will it not confuse your own fraternity? जो DIPR के साइकोलॉजिस्ट है या TOs है, इनको कंफ्यूज नहीं करेगा? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंटरव्यू एंड GTO, अभी वो मैं सेपरेटली लूंगा। आई एम ओनली रिव्यूइंग योर बुक। तो मुझे आई एम आस्किंग अशोक कुमार थम्बुराज, अरुणिमा मैडम, मानस के मंडल सर, यूर एनीवे रिटायर्ड, क्या ये बुक के साथ जब रट के बच्चे इधर जाएंगे, तोते की तरह रटेंगे, तो ये चमत्कार नहीं कर रहे ये लोग? इससे ये इनके असेसमेंट में गलतियां भी हो जाएगा, गलत आदमी सेलेक्ट हो जाएगा। और अनफॉर्चुनेटली वो हो रहे हैं, क्योंकि इनका इंस्टीट्यूट क्लेम कर रहा है वी आर हम्बल्ड कि हमने एक पूरा बटालियन भेज दिया। उसमें से कोई सुसाइड कर लेगा तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? उसमें स्ट्रेस पॉइंट वाला कुछ हो गया तो, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग में लिखा हुआ कोर क्वालिटी हाइड कर दो। लीगल नोटिस में बोलते हैं यार हाउ मच डैमेज इट विल डू। अरे यार आपके बुक से अगर 100 बंदे भी चले गए, 100 बंदे अगले 40 साल रहेंगे, उसमें से अगर 10-12 ने सुसाइड कर लिया, कोई करप्शन कर लिया, ग्रीड में आके कोई वो कर दिया, कुछ कर दिया, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन है? इज द एसएसबी रिस्पॉन्सिबल? इज द कैंडिडेट रिस्पॉन्सिबल? इज द आर्मी नेवी एयरफोर्स रिस्पॉन्सिबल? इज द नेशनल डिफेंस एकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी, कौन रिस्पॉन्सिबल है? या कोचिंग के वो सर जिन्होंने उस तरह के बुक लिखे, हु इज रिस्पॉन्सिबल? इसमें गुस्सा होने की क्या बात है? आपका बुक है, आपको कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आप तक तो आएगा भी नहीं, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? सर आई एम सिंपली आस्किंग। आपने 2 करोड़ का नोटिस भेज दिया। तो मैं जानना चाहता हूं अशोक कुमार थम्बुराज से, आर यू सर्विंग द इंटरेस्ट ऑफ द एसएसबी बाय ट्रेनिंग लाइक दिस? मैं तो बोल सकता हूं एसएसबी का जो एयरफोर्स का ट्रेनिंग है, उसमें द ट्रेनिंग इज अलाइंड टू द रिक्वायरमेंट्स or the expectation of the SSB and the organization, not the expectation of the candidate कि उसको कोई ऐसा tips and tricks दे दो कि suicidal tendency वाला भी recommend हो जाए। So I can vouch for it. That's why मेरे views भी आपने देखे होंगे 2000 views भी नहीं होते। मेरे किसी भी वीडियो को देख लो ना। अशोक, I'll request you to kindly watch my videos. Beware of experts देख लो, या कोचिंग का कड़वा डार्क रियलिटी ऑफ कोचिंग देख लो, SSB interview decoded video देख लो। I'll share you a couple of videos if you can message me. But look at your videos. What is this, Ashok? क्या कर रहे हैं? I'm asking you and your team, क्या कर रहे हैं? आपने SSB का जो 3.6 है, इसको ही वायलेट कर दिया। कुछ तो गड़बड़ है भैया। This training needs an evaluation by DIPR. I hope, ma'am, I'll share you this video. I want you to kindly look into it, and I'll send it to Government of India also, Ministry of Defense, and to Service Headquarters, and to Selection Center. I'll do it. So, Ashok Kumar Thamburaj, I don't know whether you agree with me or not. This is a clear violation to the projective technique and its principle. And आपने इसमें बोला 17 years of experience and expertise in psychometric assessment. So I agree that you have expertise in assessment, but you have no expertise in personality development, and I find your own personality is questionable. Your own integrity, honesty, and value system is questionable. You were not like this, but I think संगत का भी असर हो सकता है। So मुझे बताना, कमेंट लिख के बताना, या आपके पास मेरा नंबर है, नीचे होगा। Please text me and tell why this book is in the interest of the nation, Indian Armed Forces, Indian Navy, Indian Air Force, and DIPR के ट्रेनिंग से aligned। All DIPR scientists
I ask you to reflect what is this young scientist from DIPR doing in the name of SSB training. And all people who are currently serving with him, reflect and give an explanation to all students who are currently there and in future will come to their parents and everybody why your model is the right model. It might be very sweet to the ears of the candidate कि हमारे यहाँ पे हर गधा को घोड़ा बनाया जाता है, डेफिनेटली मुझे उसमें एक फंडामेंटल फ्लॉ दिखाई देता है. एंड आई आस्क डॉक्टर अशोक कुमार थम्बुराज, एक साइंटिस्ट सी DIPR DRDO के साइंटिस्ट, कि आपके इन एक्सपर्ट टिप को डॉक्टर अब्दुल कलाम, डॉक्टर VS सारस्वत, द्राविड़, अमिताभ बच्चन जी एंड शाहरुख खान को मिल जाता तो क्या ये लोग SSB से रेकमेंड हो जाते अगर आपने इनका रेस्पॉन्स कंडीशनिंग कर दिया होता. इट्स अ क्वेश्चन दैट आई वांट यू टू रिफ्लेक्ट एंड आंसर मी. उसी के अलावा डॉक्टर मानस के मंडल ने वीडियो में बोला, इफ आई गो 100 times आई विल नॉट गेट रिकमेंडेड इवन दो आई कंट्रोल द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड. तो आपके इस एक्सपर्ट टिप से क्या डॉक्टर मानस के मंडल एंड करंट DIPR के डायरेक्टर अरुणिमा मैडम, क्या ये लोग भी सेलेक्ट हो जाएंगे? अगर आपका आंसर यस है तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, और अगर आपका आंसर नो है देन ऑल ऑफ अस गॉट द आंसर. एंड मैं कैंडिडेट्स को, मुझे नहीं पता कैंडिडेट्स यहां तक देखोगे बिकॉज आप लोग तो नशे में हो, अगर देख रहे हो तो मैं जानना चाहता हूं आपको क्या लगता है अशोक कुमार थम्बुराज और उनकी पूरी टीम, जो 17-18 लोगों की टीम है और जो भी कर रहे हैं, कोर क्वालिटी हाइड करना जो भी सिखा रहे हैं, सिंस दे आर अलाइंड विद दिस अप्रोच टू ट्रेनिंग, तो मैं ये मानूंगा कि दे एंडोर्स व्हाट दे आर डूइंग इज करेक्ट. इफ दैट बी द केस, क्या ये लोग सब सेलेक्ट हो जाते अगर इस तरह की ट्रेनिंग होती? क्या ये ट्रेनिंग एथिकल है, अनएथिकल है? कैंडिडेट से एक सवाल है, क्या कमी है, आपका क्या वीकनेस है जिसके कारण अशोक कुमार थम्बुराज और उनका पूरा ऑर्गेनाइजेशन आपको इस तरह की ट्रेनिंग दे रहे हैं और उनका ओवरबुक हो रहा है? जानना चाहता हूं आप किस कमी के कारण अशोक कुमार थम्बुराज और उनकी टीम इस तरह की ट्रेनिंग कर रहा है. आप लोग अंधे हो, आप लोगों का दिमाग नहीं है, आप लोगों को नौकरी ढूंढ रहे हो, आप लोगों के ड्रीम को एक बिजनेस मॉडल बना दिया, आपको दिख रहा है. मेरी बातों आपको समझ में आएगी नहीं, मुझे कुछ लोग गाली भी देंगे, आई डोंट केयर. मुझे एक चीज पता है, जो मैं इन सर्विस बोलता था थ्रू परसेप्शन मैनेजमेंट ऑफ कैंडिडेट्स, आज भी मैं वही बोलता हूं, इवन तो मेरे पास 20-25 बंदे ही आते हैं, एंड आई एम ओके विद दैट बिकॉज मुझे एक पता है, आई कैन आंसर एवरीथिंग that I do in the name of training and I'm answerable. Do you have the courage to come on the video and explain? दोबारा पूछ रहा हूं, अब्दुल कलाम जी, सारस्वत जी, द्राविड़ जी, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, मानस मंडल, अरुणिमा मैडम, अगर ये लोग आपके इस तरह के 15 दिन के मॉडल, 2 weeks के मॉडल में नागपुर आ जाए, इन सबको आप रेकमेंड कर दोगे? आई वॉन्ट यू एंड योर ऑर्गेनाइजेशन टू आंसर. लीगल नोटिस नहीं, अरे कहां से कितना पैसा दो. अशोक कुमार थम्बुराज, यू आर ए साइंटिस्ट, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च DRP. डू यू थिंक यू एंड योर ऑर्गेनाइजेशन जो भी कर रहा है एंड द काइंड ऑफ सक्सेस दैट यू हैव, डू यू थिंक इट इज नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग द इंडियन नेशनल सिक्योरिटी? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लीडरशिप में इस तरह के लोग, स्ट्रेस प्रोन, सुसाइडल टेंडेंसी, ग्रीड, पता नहीं क्या क्या, जो पिछले बुक का मैंने रिव्यू किया था, आप भी रेस्पॉन्स कंडीशनिंग कर रहे हो. इस तरह से करके SSB से गलतियां हो जाएगी, कोई भी सेलेक्ट हो जाएगा और आपके केस में हो भी रहा है, यू क्लेम दैट यू आर नंबर 1 बाहुबली और whatever. Will it not damage the nation? क्या आप इस नेशन से प्यार नहीं करते? सिर्फ ऐसे नेशनल तिरंगा लगा के अपने बुक में अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स देते हो. इज इट राइट? आई वांट यू टू रिफ्लेक्ट एंड गिव मी an answer. And I hope you will have the courage
to come on the live streaming rather than sending me a 2 crore ka second legal notice, and accept this invitation and establish your credibility and your integrity by giving clarification. I will request all others also, जो best है, please be prepared to come on this. This is my number, Ashok, 9090099035. And मैं कैंडिडेट से भी पूछूंगा जिन लोगों के पास इनका नंबर है, प्लीज आस्क हिम टू कम एंड रीएस्टैब्लिश हिज क्रेडिबिलिटी. बुक मिल जाए तो उसके ऊपर और वीडियो बनाऊंगा और रिव्यू करूंगा. ऑल बुक्स को भी मैं रिव्यू करूंगा, जो भी है मेरे को भेजो एंड आई विल डू अ सिमिलर रिव्यू. आई वांट कैंडिडेट्स, आप नशे से बाहर निकलो, बिकॉज जब तक आप इस 14 दिन में अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स से करके ऑफिसर बनने की कोशिश करोगे, इस तरह का धंधा चलता रहेगा. एंड दैट्स द थिंग दैट आई वांट टू चेंज. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? And I'm willing to be questioned. Are you willing to be questioned? After all, expert बोलते हो तो question करोगा, question तो होगा, है ना? तो दोबारा बोल रहा हूँ, AFOSOP is India's only research-based DIPR, DRDO appreciated SSB interview guidance program. It's a process-oriented training. And उसके ऊपर आपको किसी को भी डिटेल्स चाहिए, इस नंबर पे कांटेक्ट करना. Not one word of manipulation. And I'm willing to be questioned, and I will not issue a 2 crore ka legal notice. That's a word of soldier. आपको मेरी बात है, कैंडिडेट को तो समझ भी नहीं आएगा मुझे पता है, but that's okay. This is anyway not meant for candidate. जिन लोगों ने AFOS वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया, I'll request you to kindly subscribe. मुझे पता है आप ये भी नहीं कर पाओगे, because मेरे वीडियो सोचने पे मजबूर करता है. But anyway, I can only make a request. Do post your comment to this video अगर आपने देखा है, क्या समझ में आया, and बताना. Thank you and may God bless you. Thank you very much.